हेलो दोस्तों, और ये है एमसीयू मूवीज मैराथन की 14th वीडियो, जहां हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 13th मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बारे में। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 बन चुका है। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, वांडा विजन पर इसलिए काबू कर पाई क्योंकि दोनों को सेम चीज से पावर मिली थी, माइंड स्टोन से। उसने अपनी पावर से विजन की डेंसिटी बढ़ा दी, जिससे वो इतना भारी हो गया कि वो नीचे दब गया। नंबर 2, स्कॉट एवेंजर्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, और वैसा ही रिएक्शन एक्टर पॉल रड का था जब उन्होंने बाकी एक्टर्स को देखा। वो मूवी में कैप्टन का चेस्ट छूने के लिए ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन वो सेट पर ज्यादा एक्साइटेड थे बाकी से हाथ मिलाने के लिए। नंबर 3, मूवी की शुरुआती स्क्रिप्ट में वास्प भी थी, पर क्योंकि उसका रोल काफी छोटा था और वो उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस ना कर पाते, इसीलिए उसे हटा दिया गया। नंबर 4, एयरपोर्ट वाली लड़ाई से पहले कैप्टन ने अपने सूट से अवेंजर्स का लोगो हटा दिया था। नंबर 5, ये एमसीयू की पहली मूवी थी जिसमें आईमैक्स कैमरास यूज हुए थे। मूवी की पूरी एयरपोर्ट वाली फाइट आईमैक्स में शूट हुई थी। नंबर 6, टोनी स्पाइडरमैन को बुलाने के लिए अंडर रूस बोलता है, जो वैसे बच्चों के अंडरवियर्स का नाम था जिसमें कॉमिक बुक्स के कैरेक्टर बने हुए होते थे। नंबर 7, मूवी के एक डिलीटेड सीन में एयरपोर्ट फाइट के दौरान बकी कैप्टन की शील्ड यूज करता है और उसे कहता है कि मुझे भी एक ऐसी चाहिए, जो इस बात का रेफरेंस हो सकता है कि कॉमिक्स की तरह वो भी फ्यूचर में कैप्टन अमेरिका बन सकता है। नंबर 8, एंटमैन का हॉकाई के एरो पे बैठने वाला सीन कॉमिक बुक से ही लिया गया था। नंबर 9, स्पाइडरमैन का मास्क थोड़ा सा चेहरे से उठ जाता है, जो शायद इस बात का रेफरेंस हो सकता है कि सिविल वॉर कॉमिक्स में पीटर ने अपना मास्क उतार कर सबको ये बता दिया था कि वही स्पाइडरमैन है। नंबर 10, एयरपोर्ट वाली फाइट लेप्जिग एयरपोर्ट पर हुई थी, जो वही जगह है जहां कॉमिक्स के बैरन ज़ीमो का जन्म हुआ था। हालांकि मूवी का विलन बैरन ज़ीमो नहीं, हेलमेट ज़ीमो था। नंबर 11, ज़ीमो के फोन में उसके वाइफ के मैसेजेस थे जिसे वो सुनता रहता था, जिसकी आवाज दी थी एन रूसो ने, जो डायरेक्टर एंथनी रूसो की वाइफ है। नंबर 12, मूवी में जिस डॉक्टर को ज़ीमो मार देता है उसका रोल जो रूसो ने किया था, जो भी मूवी के डायरेक्टर है। नंबर 13, जब टोनी फ्राइडे को चेहरा पहचानने को कहता है, तब फ्राइडे पूछती है कि आप मुझे क्या समझते हैं, और टोनी कहता है आई एम पिक्चरिंग अ रेड हेड, और फ्राइडे कहती है कि वो तो कोई और ही होगी। इस बात के कई मतलब हो सकते हैं। पहला कि कॉमिक्स में फ्राइडे की होलोग्राम वाली एआई प्रोग्राम थी जो एक रेड हेड थी, या उसका मतलब पेपर पॉट से भी हो सकता है जो भी एक रेड हेड है। नंबर 14, ऐसी खबरें भी आई थी कि मूवी में पेपर पॉट्स का भी सीन होने वाला था, जिसमें उसके टोनी से छोटी सी लड़ाई होने वाली थी। हालांकि डायरेक्टर्स ने कंफर्म कर दिया कि ऐसा कोई सीन शूट नहीं हुआ था, और पेपर मूवी में इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके बिना टोनी और अकेला हो जाता, और जब वो अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखता तो वो बकी को मारने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होता। नंबर 15, मूवी में हल्क का कैमियो भी हो सकता था, शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसमें वो बताने वाले थे कि अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद वो कहाँ चला गया। हालांकि उन्होंने ये प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इतनी जल्दी ये बताना ठीक नहीं रहेगा। नंबर 16, मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर या शायद उसकी पूरी टीम या वकांडा में है, और बाकी को उन्होंने जमा दिया ताकि जब तक उसकी प्रॉब्लम का हल ना मिले तब तक वो दुनिया से दूर ही रहे। और ये भी पता चलता है कि बाकी दुनिया को अभी ये नहीं पता कि वो सब यहाँ है ब्लैक पैंथर के साथ, और हमने पैंथर स्टैचू भी देखा कॉमिक बुक्स के जैसे। नंबर 17, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि स्पाइडरमैन अपने घर पर वापस आ गया है, और आंट में उससे पूछती है कि क्या वो स्टीव 12C में रहता है, जो एक रेफरेंस था स्पाइडरमैन की पहली कॉमिक बुक के लिए, जो 12C यानी 12 सेंट्स की थी। नंबर 18, वांडा और बाकी सबको जिस जेल में रखा गया था उसका नाम था राफ, जिस नाम की कॉमिक्स में एक जेल थी जिसमें सुपर विलन्स को रखा जाता था, लेकिन ये ज्यादा मैच करती है सिविल वॉर कॉमिक्स के प्रिजन 42 से, जिसमें उन हीरोज को रखा जाता था जो सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन के खिलाफ थे। नंबर 19, बार्टन टोनी को फ्यूचरिस्ट बुलाता है, जो वैसे टोनी अपने आप को कॉमिक्स में बुलाता ही था, लेकिन ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पहले म्यूजिक एल्बम का भी नाम है। नंबर 20, स्कॉट टोनी से कहता है कि हैंक पिम ने कहा था कि किसी स्टार्क पर भरोसा मत करना, क्योंकि एंटमैन मूवी में जब हैंक पिम शील्ड में काम करते थे तब हावर्ड स्टार्क ने उनकी परमिशन के बिना उनके पिम पार्टिकल पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था। नंबर 21, बकी जिस लॉकर से गन निकालता है वो नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो का था। नंबर 22, मूवी में बकी का लेफ्ट हैंड टूट जाता है, और इत्तेफाक देखिए कि स्पाइडरमैन की एंट्री पर जो गाना बजता है वो था लेफ्ट हैंड फ्री। नंबर 23, मूवी का ये सीन सिविल वॉर कॉमिक्स से ही लिया गया था। नंबर 24, एंड में स्टीव बोलता है जो डायलॉग वो कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में 2 बार बोल चुका है। नंबर 25, मूवी की बहुत सारी बातें सिविल वॉर कॉमिक बुक से ही ली गई थी, जैसे कैप्टन का शील्ड से आयरन मैन का हेलमेट तोड़ना, टोनी का कैप्टन के फाइट पैटर्न को रिकॉर्ड करना, स्पाइडी का शील्ड को पकड़ना, और सुपर हीरोज के रजिस्ट्रेशन के लिए लॉ बनाना। नंबर 26, स्टीव अपनी शील्ड को छोड़ देता है, और कॉमिक्स में वो उसके बाद नोमैड नाम का एक हीरो बन जाता है। वैसे कंफर्म हो चुका है कि स्टीव अपने आप को कैप्टन अमेरिका नहीं कहता, क्योंकि उसके देश ने उसे नाम दिया था, लेकिन उसका देश ही अब उसे हीरो नहीं मानता। नंबर 27, स्टीव टोनी को एक फोन देता है ताकि जब भी उसे उसकी जरूरत पड़े तब वो उसे कांटेक्ट कर सके। नंबर 28, और स्टैनली का कैमियो तो आपने देखा ही होगा, जहां वो फेडेक्स के डिलीवरी मैन का रोल करते हैं और वो टोनी को टोनी स्टैंक बुलाते हैं और हिंदी में टोनी शार्क।
और ऐसे मैंने आपको बताई मूवी के बारे में 28 नई बातें, और मैं पहले 36 बातें बता चुका हूँ पार्ट 1 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दे, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।